महाकाल का जन्म। माता पार्वती और भगवान शिव की शादी बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित होती है। माता पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और सभी शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। लेकिन भगवान शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वह किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। भगवान शिव, जिनके उलझे हुए बाल सर से पैर तक राख, ताजा मरे हुए हाथी की चमड़ी का साल और पूरी तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में माता पार्वती से शादी करने को पहुंचते हैं। उनके साथ सभी देवता, सभी असुर अपना मतभेद भूलकर एक साथ आए थे, क्योंकि यह शिव जी की शादी थी। भगवान शिव जो पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता, इसलिए सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके साथ पहुँचे। माता मीना, जो पार्वती की माँ है, वो शिव जी को इस रूप में देखकर बेहोश हो गई। तब माता पार्वती विनती करते हुए शिव से कहती है, आप जैसे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहती हूँ, पर सिर्फ मेरी माँ के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। भगवान शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया और अच्छे से तैयार होकर फिर से शादी में आए। तो माता मीना ने उन्हें देखा और कहा, सुंदर मूर्ति, जिसका मतलब सबसे खूबसूरत इंसान, और ऐसी सुंदरता पहली बार देखी थी। वे 9 फीट लंबे थे और जब वो खड़े होते तो घोड़े के सिर के बराबर लगते थे। उनका ये रूप देखकर सभी कोई आश्चर्यचकित थे। इसके बाद शिव जी शादी के लिए बैठ गए। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी, मतलब दोनों को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देनी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। ये कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़ गए जिधर वर यानी भगवान शिव बैठे हुए थे। वहां आए सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर शिव जी की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया। ये सब देखकर सभी अतिथि चौंक गए और कहने लगे, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी ना ही अपने माता पिता, भाई बहन या कोई रिश्तेदार के साथ आए थे, क्योंकि इनमें से कोई उनका था ही नहीं, और वो सिर्फ अपने साथियों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और सभी नशे में चूर थे। फिर पार्वती के पिता हिमावत, हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव चुपचाप बैठे रहे। वो ना तो दुल्हन की तरफ देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर बहुत उत्साह थे। वो बस शांत बैठे रहे। उधर वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे ये सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। और उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ समय तेजी से निकला जा रहा था। मगर भगवान शिव फिर भी मौन थे। वहां आए सभी अतिथि बहुत घृणा भाव से शिव जी की ओर देखने लगे और धीरे धीरे लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी कि इसका वंश क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने से शर्म आ रही हो।
तभी नारद मुनि, जो सभा में मौजूद थे, ये सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वो लगातार एक ही धुन बजाते रहे। माता पार्वती के पिता, जो एक ही धुन सुन सुनकर अपना आपा खो बैठे और बोले, यह क्या बकवास है। हम वर की वंशावली के बारे में पूछ रहे हैं, मगर वो कुछ बोल नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये धुन क्यों बजा रहे हैं? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? तब नारद जी ने फिर से कहा, नहीं, उनके माता पिता ही नहीं है। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। फिर पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई माता या पिता ही ना हो? नारद जी ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है क्योंकि यह स्वयंभू है। मतलब इन्होंने खुद की रचना खुद से ही की है। इनके ना तो पिता है, ना ही माता, इनका कोई वंश नहीं है, ना ही परिवार है, ना ही इनके पास कोई राज्य है, ना ही कोई गोत्र है, और ना ही कोई नक्षत्र। इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनका सिर्फ एक ही वंश है और वो है ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये तार खींच रहा हूँ। अब बात करते हैं ज्ञान की। जीवन ने हर चीज आपके लिए खुली रखी है। प्रकृति ने किसी के लिए कुछ रोका नहीं है। कहते हैं दरवाजा खटखटाओ, वो खुलेगा। आपको तो खटखटाना भी नहीं है, क्योंकि असल दरवाजा है ही नहीं। अगर आप अपने जीवन की यादों और दोहराव से दूरी बनाना जानते हैं, तो आप जीवन के दूसरे आयाम तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक,